प्रभु प्रिय आत्माओं, पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय ऋषि पुंगव आदि कवि महामना श्री वाल्मीकि जी के अवतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, विप्रधेनु सुर संतहित लिन्ह मनुजय अवतार। श्री ठाकुर जी इस धरा धाम पर जब भी अवतरित होते हैं तो संतों के लिए अवतरित होते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री ठाकुर जी के अवतार के कारण रूप से विप्र, धेनु, सूर्य और संतों का नाम संकीर्तन किया है। श्री ठाकुर जी ने स्वयं श्रीमद् भगवत गीता जो स्मृति प्रस्थान है, उस श्रीमद् भगवत गीता के 4th अध्याय में अपने अवतार का कारण संतों को बताया है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। हे अर्जुन, जब जब इस धराधाम पर सनातन वैदिक धर्म का ह्रास होता है, अधर्म का विकास होता है, धार्मिक एवं आध्यात्मिक हमारे प्रिय साधु संतजन सताए जाते हैं, तब तब मैं इस धराधाम पर अवतरित होकर के धर्म की रक्षा करता हूं, अधर्म का नाश करता हूं, असुरों का विनाश करके अपने प्रिय साधु संतों की रक्षा करता हूं। कहने का अभिप्राय है कि भगवान के अव्यक्त से व्यक्त, अप्रकट से प्रकट होने के पीछे मूल कारण संतजन हैं, साधुजन हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। पूर्व सत्र में अलग अलग विषयों पर चर्चा की गई। प्रथम सत्र में सत्संग महात्मा का किंचन मात्र चर्चा की गई और द्वितीय सत्र में भगवत प्राप्ति के जो मूल कारण हैं, आचार्य सद्गुरुदेव, उनकी महिमा पर प्रकाश डाला गया।
आज का विषय है संतों की महिमा। देखो, केवल मानसकार और गीताकार ने ही संतों की महिमा को मंडित नहीं किया है, बल्कि सृष्टि के आदि से लेकर अद्यावधि तक, वेद से लेकर स्मृतियों तक सकल शास्त्रों ने संतों की महिमा मंडित करने का एक सफल प्रयास किया है। जब तक संतों की कृपा नहीं होती, तब तक भगवत भक्ति प्राप्त नहीं होती, और जब तक भगवत भक्ति प्राप्त नहीं होती है, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाणी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री ठाकुर जी के श्रीमुख से नब्धा भक्ति में प्रथम भक्ति संतों के संग को बताया है। प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का संग प्रथम भक्ति है। जो श्रीमद्भागवत श्रुतियों का सार है, श्रुति के समान निर्दूषित है, जिस श्रीमद्भागवत की रचना के पश्चात भगवान वेदव्यास को शांति मिली, जो श्रीमद्भागवत पुराण तिलक के साथ साथ यद वैष्णवानाम प्रिय या यद वैष्णवानाम धनम, वैष्णवों का धन, वैष्णवों का परम प्रिय ग्रंथ माना गया है। जो सद्विद्या का अनुवाद है, जो विशुद्ध प्रेम एवं प्रपत्ति शास्त्र है, जो साक्षात श्री ठाकुर जी की बांगमयी प्रतिमा है, उस श्रीमद्भागवत महात्म्य की चर्चा पूर्ववर्ती पुराणों में की गई है। जिस पुराण का नाम है पद्म पुराण और स्कंध पुराण। पद्म पुराण के जिन 6 अध्यायों में श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म्य की चर्चा की गई है, उन अध्यायों में भी श्री ठाकुर जी के प्रिय जो संत जन हैं, उन संतों की महिमा का गान किया गया है। विषय से आप अवगत हैं। एक बार की बात है, अट्ठासी 80,000 वेदवादी ऋषिगण भगवत लोक प्राप्ति की कामना से जहां ब्रह्मा जी का निमिश्रण होकर गिरा था,
जिस स्थल का नाम नैमिषारण्य है, जो अष्ट भू वैकुंठ में एक वैकुंठ की संज्ञा प्राप्त करता है, जहां के वृक्षों में श्री ठाकुर जी का निवास बताया गया है, श्री ठाकुर जी का वास बताया गया है। उस नैमिषारण्य के दिव्य भूमि पर 88,000 वेदवास शौनकादि ऋषिगण उपस्थित हुए। 1000 दिव्य वर्ष में पूर्ण होने वाले महाविष्णु यज्ञ का संकल्प लिया। यज्ञ मंडप बनाया गया, वेदियों का निर्माण किया गया, कुंडादि भी बनाए गए। शौनकादि 88,000 वेदवादी ऋषिगण प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर के एक मंडप में प्रवेश करते थे। देखो, कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। नित्य कर्म की परिभाषा है जिसे करने से लाभ नहीं हो, पर नहीं करने से हानि हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए संध्या बंदन यानी त्रैकालिक संध्या, प्रातः काल की संध्या, दोपहर की संध्या और सायंकालीन बेला की संध्या नित्य कर्म के रूप में बताई गई है। इससे वेद कहता है अहरह संध्या उपासित। संध्या बंदन त्रैवर्णिकों को करनी चाहिए, क्योंकि त्रैकालिक संध्या नित्य कर्म है। संध्या के बिना हम लोग जितने भी कार्य करते हैं, वो धार्मिक या आध्यात्मिक हो, उन कार्यों, उन कर्मों का फल हमें प्राप्त नहीं होता है। दैव योग से, युग धर्म के प्रभाव से, वैश्य और क्षत्रिय की बात छोड़ दो, आज के अधिकतम विप्रगण भी संध्या से दूरी बना चुके हैं। कई लोग संध्या करते भी हैं तो केवल प्रातः काल के संध्या, वे संध्या भी सत समय नहीं करते हैं। देखो, मेरे पूज्य गुरुदेव को मैंने निकट से देखा है त्रैकालिक संध्या करते हुए। वे प्रातः काल, दोपहर एवं सायंकालीन सत्र की संध्या करते थे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि शौनकादि वेदवादी ऋषिगण संध्या से निवृत्त होकर यज्ञ मंडप में प्रवेश कर वेदियों पर आवाहित प्रतिष्ठित देवताओं का यजन करते, यजनोपरांत हवन कुंड में हवन करते। दैव योग से एक दिन परम पौराणिक सूत जी का आगमन हुआ। ऋषियों ने स्वागत किया। स्वागतोपरांत उत्तम आसन पर आसीन कर पाद प्रक्षालन आरती स्तुति की। आरती स्तुति करने के पश्चात जीव मात्र के प्रतिनिधित्व को स्वीकार करते हुए आप शौनकादि ऋषियों ने
परम पौराणिक श्रुति से 6 प्रश्न किए। उन प्रश्नों का समाधान करते हुए श्री सुत जी ने एक उपाख्यान की चर्चा की, जिस उपाख्यान में श्री देवर्षि नारद जी और सनकादिकों का संवाद वर्णित है। श्री सुत जी ने कहा, हे सनकादि ऋषियों, एक बार देवर्षि नारद जी कल निनादनी पावनी अलकनंदा के पावन तट पर अवस्थित बद्रिकाश्रम गए, जो बद्रिकाश्रम अष्टवैकुंठ में एक वैकुंठ के रूप में स्वीकार किया गया है, जहां सनकादि ऊर्ध्वरेता ऋषिगण निरंतर भगवत भक्ति करते रहते हैं। श्री देवर्षि नारद जी का जैसे ही बद्रिकाश्रम में आगमन हुआ, श्री देवर्षि नारद जी को दीन मुख देखकर, उदासीन देखकर सनकादिकों ने उदासीनता का कारण पूछा। श्री देवर्षि नारद जी ने समस्त कारणों से अवगत कराया। आपने कारणों से अवगत कराते हुए श्री सनकादि सिद्धों से कहा, हे ऋषि प्रवर, हे सिद्धगण, मैं पृथ्वी को सर्वोत्तमा लोक जानकर पृथ्वी पर भ्रमण करने गया था। पर मुझे पृथ्वी पर शांति नहीं मिली। पृथ्वी पर भ्रमण क्रम में मैं वृंदावन धाम गया। मैंने वहां देखा कि एक नवयुवती स्त्री विराजमान है। उसके पास 2 जीर्ण शीर्ण अवस्था प्राप्त पुरुष विद्यमान है। वह स्त्री बार बार उन जीर्ण शीर्ण अवस्था प्राप्त पुरुषों को जागृत करने का प्रयास कर रही है, पर उन दोनों को वृद्धा अवस्था ने, जरा अवस्था ने इस प्रकार ग्रसित कर रखा है कि वो जरा अवस्था से मुक्त नहीं हो पा रहे। जैसे मैं उस स्त्री के पास गया, उस श्वासन पर उठे खड़ी हो गई और मुझसे निवेदन की कि कृपा करके आप मेरी चिंता का नाश करें। मैंने उनसे परिचय पूछा तो उन्होंने भक्ति रूप में अपना परिचय दिया। उन्होंने अपना परिचय प्रस्तुत करते हुए कहा कि मैं भक्ति हूं, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग है। महाराज जी, मैं दक्षिण देश में जन्म ग्रहण की, कर्नाटक में बड़ी हुई, लेकिन जैसे ही
मैं सौराष्ट्र की भूमि पर गई, गुजरात की भूमि पर गई, मैं वृद्धा हो गई, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। इन दो पुरुषों को जो आप निर्निमेष नेत्रों से देख रहे हैं, ये ज्ञान और वैराग्य ही हैं, यही दोनों मेरे पुत्र हैं। हे देवर्षि, जैसे ही मैं गुजरात की भूमि का परित्याग करके रस की भूमि, भक्ति की भूमि, प्रेम समर्पण की भूमि, आनंद वृंदावन धाम को पधारी। वृंदावन की वायु का स्पर्श होने से मैं तो नवयुवती हो गई, पर मेरे जो ये दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इनकी स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। इस पर देवर्षि नारद जी ने कहा, हे देवी, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। यह धन्य है वृंदावन की भूमि, जिस भूमि के संस्पर्श मात्र से, जिस भूमि की वायु स्पर्श मात्र से आप नवयुवती हो गई। देखो, वृंदावन की भूमि कोई सामान्य भूमि नहीं है, ये साक्षात गोलोक है। सप्त मोक्षदायी पुरी में भी एक पुरी है, और आज से नहीं, श्री कृष्णावतार से पूर्व यानी कृतयुग से ही श्री हरि का सदैव इस भूमि पर निवास रहा है। ये वृंदावन रस की भूमि है, प्रेम समर्पण की भूमि है। ये वृंदावन साक्षात गोलोक है। देवर्षि नारद जी ने भक्ति को आश्वासित करते हुए कहा, देवी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र ज्ञान वैराग्य को युवा अवस्था प्रदान करने का प्रयास करूंगा। देवर्षि नारद जी के मुख से इस प्रकार सुनकर भक्ति ने कहा, हे देवर्षि, सुरर्षे त्वं हि धन्योसि मद्भाग्येन समागत, साधूनां दर्शनम लोके सर्वसिद्धि करम परम। इसका अर्थ है कि जब जीव के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के सुकृत उदित होते, तब संत समागम उसे प्राप्त होता है, क्योंकि संतों का दर्शन, साधु नाम दर्शनम लोके सर्वसिद्धि करम परम, समस्त सिद्धियों का दान करने वाला है। केवल संतों के दर्शन से जीव को समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। नारद जी कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेक।
जब जीव के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का सुकृत प्रकट होता है, तब उस जीव को संत समागम प्राप्त होता है, संतों का दर्शन होता है, संतों की सन्निधि प्राप्त होती है। संतों के सन्निधि से, संतों के दर्शन से, संतों के समागम से जीव के अज्ञान कृत जो मदमोह है, उस मदमोह का नाश होता है। अजीव के हृदय में विवेक का जन्म होता है और उस विवेक को प्राप्त करके जीव कृतार्थ हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसी महात्म्य में चर्चा की गई है कि जब आत्मदेव नामक ब्राह्मण अपने पुत्र धुंधकारी के आतंक से आतंकित होकर अत्यंत दुखी रहने लगा, उस समय श्रीमान गोकर्ण जी ने श्री आत्मदेव जी को उपदेश करते हुए कहा, हे पिताजी, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। हे पिताश्री, जिस देह के संबंधियों में अत्यंत आसक्ति के कारण आप अशांत हैं, आप दुखी हैं, कृपा करके उस आसक्ति का परित्याग कर दीजिए और उसे दैहिक और देह के संबंधियों में जो आपकी आसक्ति दुख का कारण बना हुआ है, उस आसक्ति का त्याग करके संतों की सेवा कीजिए। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, तृष्णा का त्याग करते हुए संतों की सेवा कीजिए। संतों की सेवा से ही कल्याण है। इस प्रकार से भागवत महात्म पद्म पुराण में भी संतों की महिमा मंडित की गई है, साधुओं की महिमा मंडित की गई है। अब आप कहेंगे महाराज जी, जो श्रीमद् भागवत श्री ठाकुर जी की वांग्मयी विग्रह है, श्री ठाकुर जी का स्वरूप है, क्या उस श्रीमद् भागवत में भी संतों की महिमा पर प्रकाश डाला गया है? देखो, भागवत के एक एक स्कंध संतों की महिमा से परिपूर्ण है। स्कंध 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 18 द्रष्टव्य है। श्री सुत जी कह रहे हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठ की। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नित्य संतों की सेवा करने से अभद्र यानी अमंगल का नाश हो जाता है। और भगवत उत्तम श्लोके, उत्तम श्लोक पुराण पुरुष जो परमात्मा हैं उनके श्री चरणों में भक्ति हो जाती है और उस भक्ति को प्राप्त करके जीव कृतार्थ हो जाता है। आपको ज्ञात है कि भागवत में 12 स्कंद हैं। प्रथम स्कंद एवं द्वितीय स्कंद श्रीमद् भागवत के प्राकृतम स्कंद हैं। भूमिका इन 2 प्रस्तावना स्कंधों में भी कई स्थलों पर संतों की महिमा प्रकाशित की गई है। राजा परीक्षित को जैसे ही यह ज्ञात हुआ कि ऋषि पुत्र ने मुझे श्राप दे दिया है और इसी पुत्र के श्राप से आज से 7वें दिन मुझे तक्षक नाम का नाग डसेगा, उससे मेरी अकाल मृत्यु होगी। आप वैराग रूपी अस्त्र से देह गेह देह के संबंधियों के प्रति जो आपकी ममता थी उस ममता को काट करके कल कल निनादनी पावनी मां गंगा के पावन तट पर उपस्थित हुए। जैसे ही ऋषियों महर्षियों को ज्ञात हुआ कि राजा परीक्षित को श्राप हुआ है और राजा परीक्षित ने अपनी मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए मां गंगा की शरण ग्रहण की है। लाखों की संख्या में ऋषिगण उस सभा में उपस्थित हुए। राजा परीक्षित ने सबका स्वागत किया क्योंकि राजा परीक्षित ये कि संतों के चरणों में अत्यंत प्रेम था। राजा परीक्षित ने सबका स्वागत करते हुए कहा, अहो वयम धन्यतमा नृपाणां महात्मानुग्रहणीय शीला राज्ञां कुलं ब्राह्मण पाद शौचाद दुराद विसृष्टं बत गृह्य कर्म। मैं धन्य धन्यतर एवं धन्यतम हूं जो अपने शील स्वभाव के कारण आप देवर्षियों महर्षियों के स्नेह का पात्र बना, कृपा पात्र बना। भगवान तक्षक स्वयं आए या तक्षक के रूप में कोई नकली तक्षक आ जाए। अब मुझे मृत्यु का भय नहीं है, कारण मैं गंगा मैया और आप संतों का शरणागत हूं। आप संतों से एक प्रार्थना है, आप संतों से एक आग्रह है। आप लोग कहेंगे महाराज वो आग्रह क्या है? तो हे संत जन, मैं अपने कर्मानुसार मृत्यु के पश्चात जिस भी योनि में जन्म ग्रहण करूं, आप इतनी कृपा कर दीजिए, आप लोग ऐसा आशीष दीजिए
कि पुनश्च भूयाद भगवती अनंते रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महासुयाम्याम उपयामि सृष्टिम मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। मेरी भगवत और भागवत निष्ठा बनी रहे। कहने का तात्पर्य है कि श्री ठाकुर जी और श्री ठाकुर जी के जो प्यारे लाडले लाल संत जन हैं, उनके श्री चरणों में मेरा स्नेह, मेरा प्रेम बना रहे। इसके बाद राजा परीक्षित ने सभा में उपस्थित समस्त ऋषि महर्षि गण से आत्म कल्याण के संबंध में प्रश्न किया। ऋषिगण विचार कर ही रहे थे कि श्री व्यास नंदन सुखदेव स्वामी जी का प्राकट्य हुआ। आपने श्री चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए आपने संतों की महिमा को प्रकाशित किया है। ऐसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वैग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचनादिभिः। हे भगवान, आप अतिथि रूप में पधार करके हमारे इस नारकीय जीवन को तीर्थ बना दिया। कृपया अतिथि रूपेण भवद्विस्तीर्थका कृत। हे भगवान, संतों की विलक्षण महिमा है। जिन संतों के संस्मरण मात्र से साम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति विग्रहा, गृहस्थ का गृह तत्काल शुद्ध हो जाता है। वे संत जन गृहस्थ के गृह में पधारें, गृहस्थ को दर्शन दें, गृहस्थ को चरण स्पर्श का शुभावसर प्रदान करें, गृहस्थ को पाद प्रक्षालन, आसन, भोजन, आरती बंदन का शुभावसर प्रदान करें। उस गृहस्थ के भाग के विषय में क्या कहना। किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौच आसनादि भी। इसके बाद राजा परीक्षित जी ने श्री सुखदेव स्वामी जी से जीवों के आत्म कल्याणार्थ 6 प्रश्न किए। जो मुख्य रूप से 2 ही प्रश्न के रूप में माने गए हैं। प्रथम प्रश्न था कि जीव मात्र का कल्याण किस साधन से हो सकता है, और दूसरा प्रश्न था कि जीव किसकी उपासना करे या किसका त्याग करे। श्री सुखदेव स्वामी जी ने कहा, राजा, जीव मात्र के कल्याण का सरल, सुलभ और उत्तम साधन तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। भगवान श्री हरि की भक्ति है। चाहे जीव अकाम हो, सर्व काम हो, मोक्ष काम हो, सर्वविध
श्री हरि की भक्ति करे अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जब तक जीव श्री हरि की अवच्छिन्ना भक्ति नहीं करता, अखंडा भक्ति नहीं करता, तब तक जीव का कल्याण नहीं होता। इस पर राजा परीक्षित ने श्रीमान सुखदेव स्वामी से निवेदन किया, महाराज जिस अखंडा और अवच्छिन्ना भक्ति को आप कल्याण का मूल स्रोत बता रहे हैं, उस अखंडा भक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? श्रीमान सुखदेव स्वामी ने कहा एक ही उपाय है, भगवती अचलो भावो यद भागवत संगता। यदि जीव चाहता है कि श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में अवच्छिन्ना अखंडा अविचल भक्ति की प्राप्ति हो, तो उसके लिए संतों की सेवा करे, संतों का चरण आश्रय ग्रहण करे, क्योंकि संतों की अनुकंपा के बिना भगवत भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राण। इसके बाद राजा परीक्षित ने जो सृष्टि विषयक प्रश्न किया था, उस सृष्टि विषयक प्रश्न का समाधान करते हुए आप संतों की महिमा का गान करने लगे। किरात हुरनांध पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यबना खसादय इन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रय शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। श्री सुखदेव स्वामी श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में स्तुति करते हुए कहते कि भगवान के भक्त, भगवान के दास, संत जन किसी भी जाति के क्यों न हो, किरात, हुर्न, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन आद्य का तात्पर्य है या अन्यानहीन जातियों उत्पन्न क्यों न हो, ऐसे संतों के आश्रय ग्रहण करने से इन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रयः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। जीव पवित्र हो जाता है, जीव का कल्याण हो जाता है। इस प्रकार से द्वितीय स्कंध अध्याय 3 के 19वें श्लोक और अध्याय 4 के 18वें श्लोक में संतों की महिमा को प्रकाशित किया गया है। अब हम लोग तीसरे स्कंद की यात्रा करें। आप जानते हैं कि तृतीय स्कंद में मुख्य रूप से भगवान कपिल और उनकी जो माता भगवत भक्ता देवभूति है, उनके पावन संवादों का वर्णन किया गया है। जब माता देवभूति जो भगवान कपिल में पुत्र का दर्शन करती थी, साक्षात जगत कारण जगन्नाथ का दर्शन करती थी, माता देवभूति जब भगवान कपिल की शरण ग्रहण करके आत्म कल्याण विषयक प्रकृति पुरुष विषयक प्रश्न की, तो उसके समाधान में भगवान कपिल ने कहा, मां, जीव के आत्यंतिक कल्याण
अध्यात्म योग से हो सकता है। और हे मां, तुम कहोगे अध्यात्म योग क्या है, तो प्रकृति विविक्त आत्मज्ञान का नाम अध्यात्म है। देखो मां, जीव के बंधन और मुक्ति के कारण उसका मन है। जीव का मन यदि संसार आसक्त हो जाता है, जीव बन जाता है। अजीव का मन जब संसार के विषयों से विरक्त हो जाता है, जीव मुक्त माना जाता है। मां, मन की अनंत वृत्तियां हैं। अनंत वृत्तियों में मुख्य वृत्ति है सात्विक, राजसी और तामसी वृत्ति। हे मां, इन्हीं राजसी और तामसी वृत्ति जन्य अहम और मम वृत्ति है, मैं और मेरा, अहम और मम वृत्ति, जिससे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि खल विकार का प्रादुर्भाव होता है। हे मां, जब तक जीवात्मा का मन खड विकार जनक अहम महम, मैं और मेरा से रहित नहीं हो जाता, तब तक जीवात्मा का मन शुद्ध नहीं होता। और जब तक जीवात्मा का मन शुद्ध नहीं होता, तब तक उसके मन में भगवत भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता। और भगवत भक्ति के बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता। इसलिए सकल शास्त्रों ने जीव मात्र के कल्याण का सर्वोत्तम साधन भगवत भक्ति को बताया। मां, तुम पूछोगे भगवत भक्ति प्राप्त कैसे होगी, उस भगवत भक्ति का लक्षण क्या है? तो हे मां, प्रसंगम अजरम पासम आत्मनः कवयो विदुः सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। मां, मैं पहले भक्ति की परिभाषा बता रहा। भगवत आसक्ति का नाम ही भक्ति। सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। आप कहोगे भगवत भक्ति प्राप्त कैसे होगी? तो संतों में आसक्ति होने से। जब तक संतों में आसक्ति नहीं होगी, आसक्ति का नाम प्रेम, आसक्ति नाम स्नेह, तब तक भगवत भक्ति प्राप्त नहीं होगी। और जब तक भगवत भक्ति प्राप्त नहीं होगी, जीव का कल्याण नहीं होगा। हे मां, तुम पूछोगे उन संतों का लक्षण क्या है? तो तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः मयि अनन्य भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् मत्कृते त्यक्त कर्माणस् त्यक्त स्वजन बांधवा। हे मां, जो तितिक्षावान, तितिक्षावान का तात्पर्य है जो सहनशील हो, करुणावान हो और सभी देहधारियों के प्रति सुहृद हो, जिनका कोई शत्रु नहीं हो, जो किसी के शत्रु नहीं हो। और इसके साथ साथ जिन्होंने केवल कर्म फल ही मेरे चरणों में अर्पित नहीं किया है, बल्कि मेरे लिए जगत के जितने भी जागतिक संबंध हैं उन संबंधों का परित्याग कर दिया है। और उन संबंधों का परित्याग करके मयि अनन्य भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम्, अनन्य भाव से मेरी दृढ़ भक्ति करते हैं, वे संत हैं। हे मां, ऐसे संत सभी प्रकार के जो दोष हैं उन दोषों का
हरण कर लेते हैं। हे मां, ऐसे संत जब मेरी लीलाओं का गान करते हैं, कर्ण रंध्र के माध्यम से जब मेरी लीला जीव के हृदय प्रवेश की यात्रा करती है, जीव को मेरे प्रति श्रद्धा, रति और भक्ति होती है, और उस भगवत श्रद्धा, रति और भक्ति को प्राप्त करके जीव कृतार्थ हो जाता है। सताम प्रसंगा मम प्रिय संविदो भवन्तु हितकर्ण रसायना कथा तज्जो सनादा स्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमिष्यति। इस प्रकार से संत जन जीवों का कल्याण करते हैं। सज्जनों, तो संतों की अद्भुत महिमा से सकल शास्त्र अप्लावित है। केवल भगवान का अवतार ही संत के लिए नहीं होता। विप्रधेनुसुर संत हिता परित्राणाय साधु नाम, बल्कि भागवत प्राप्ति के मुख्य साधन जो भक्ति शरणागति है, भगवान जिसके हृदय में अपने प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहते हैं, अपनी शरणागति प्रदान करना चाहते हैं, जीव के अज्ञात सुकृत को कारण बना करके उसके पास संत को भेज देते हैं या संत से उसे मिला देते हैं। आज ऐसे ही उसे संत समागम प्राप्त होता है। संतों के माध्यम से जगत के प्रति उसकी जो अनादि काल से आसक्ति हो गई है, उस आसक्ति, उस ममता का अंत होता है, भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है, और उस भगवत प्रेम के माध्यम से, भगवत शरणागति के माध्यम से जी भगवत प्राप्ति कर कृतार्थ हो जाता है। प्रवचन के माध्यम से आप लोगों को जो बताया गया है, मनन और धारण करेंगे।